हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को इस वीडियो में वर्डपैड के बारे में जानकारी देंगे। इस वीडियो में हम केवल आज वर्डपैड के इंटरफेस के बारे में बात करेंगे कि आखिर वर्डपैड में कौन-कौन से ऑप्शन होते हैं और किस ऑप्शन का क्या काम होता है, उनके बारे में जो है ना हम इस वीडियो में बताएंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये है वर्डपैड का ही इंटरफेस है। इस इंटरफेस को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर वर्डपैड को ओपन कैसे किया जाता है, यानी कि कितने तरीक़ा से वर्डपैड को ओपन किया जाता है। तो देखिए, कंप्यूटर में वर्डपैड ओपन करने का लगभग 3 तरीके होते हैं और हम आप लोगों को तीनों तरीका बताएंगे कि आखिर कंप्यूटर में वर्डपैड कैसे ओपन करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पे हम इसको क्लोज कर लेते हैं। ये जो क्रॉस का निशान दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको क्लोज करना है, इस पे क्लिक कीजिए तो ये क्लोज हो जाएगा। देखिए, क्लोज हो गया। उसके बाद हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि वर्डपैड को ओपन कैसे करते हैं। तो पहला तरीका जो कि बिल्कुल बेसिक है, जो सब यूज करते हैं और कंप्यूटर के अंदर जो भी चीज़ रहता है, जो भी प्रोग्राम रहता है, मतलब जो भी फाइल या फोल्डर, उसको हम यहीं से सर्च करते हैं। तो आपको पहला और बेसिक तरीका ये है कि आपको यहाँ पे सर्च बार में आना है और यहाँ पे टाइप करना है वर्डपैड, क्योंकि भाई जो भी चीज़ ओपन करेंगे वही टाइप करेंगे ना। तो अभी फ़िलहाल हम वर्डपैड पे काम करेंगे, वर्डपैड के इंटरफेस के बारे में जानेंगे, इसीलिए हम यहाँ पे वर्डपैड को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे WORDPAD, वर्डपैड लिख दिए। देखिए, जैसे ही लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये सेलेक्टेड हो गया, यानी कि हाईलाइटेड हो गया। हाईलाइटेड का मतलब ये हो गया कि ये सेलेक्ट हो गया, और सेलेक्ट जब कोई भी चीज़ हो जाता है कंप्यूटर में तो उसको आप एंटर की प्रेस करके भी ओपन कर सकते हैं। या तो आप कीबोर्ड से एंटर की प्रेस कीजिए, या नहीं तो माउस का लेफ्ट बटन प्रेस कीजिए। तो चलिए, हम यहाँ पे लेफ्ट बटन प्रेस कर रहे हैं माउस का। जैसे ही क्लिक किए, देखिए ये ओपन हो गया। यही है वर्डपैड का इंटरफेस, यानी कि वर्डपैड फाइनली ओपन हो गया। ये तो रहा पहला और बिल्कुल बेसिक तरीका वर्डपैड ओपन करने का। चलिए, हम जान लेते हैं दूसरा तरीका क्या है। तो उसके पहले आपको यहाँ से क्लोज करना है, तो चलिए हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। उसके बाद दूसरा तरीका ये है कि आपको कीबोर्ड यानी कि कीबोर्ड में आपको विंडो बटन के साथ आर की दबाना है। क्या दबाना है? विंडोज बटन और आर बटन एक साथ दबाने पर इस टाइप्स का एक रन कमांड का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होंगे। इस ओपन किए गए डायलॉग बॉक्स में आपको जो भी सॉफ्टवेयर को ओपन करना है उसको यहाँ पे जो है ना टाइप करके ओके पर क्लिक कर दीजिएगा, तो ये ओपन हो जाएगा। अभी फ़िलहाल हम वर्डपैड को ओपन करना चाह रहे हैं और इसमें वर्डपैड लिखा भी है, तो पहले इसको हम हटा देते हैं बैक स्पेस से। उसके बाद आप अपने हिसाब से यहाँ पे टाइप कीजिए WORDPAD। जैसे ही वर्डपैड लिखे, उसके बाद आपको यहाँ पे ओके पर क्लिक कर देना है। क्लिक का सेंस ये हुआ कि आपको माउस का लेफ्ट बटन दबाना है। तो चलिए यहाँ पे हम दबा देते हैं। जैसे ही लेफ्ट बटन दबाए, देखिए ये इंटरफेस वर्डपैड का फिर उसी तरीका से ओपन हो गया। है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो ये रहा दूसरा तरीका। पहला तरीका क्या जाने? पहला तरीका है कि सर्च बार में आपको सर्च करके ओपन करना। दूसरा तरीका ये होगा कि आपको रन कमांड ओपन करना, विंडोज बटन के साथ आर की प्रेस करके, और वहाँ पे आपको सर्च करना। ठीक है, तो दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका जानते हैं, तो पहले इसको हम क्लोज करते हैं। तीसरा और लास्ट तरीका ये है कि आपको यहाँ पे स्टार्ट बटन यानी कि विंडोज बटन
स्टार्ट बटन का ही दूसरा नाम है विंडोज बटन। इस विंडोज बटन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च वाले डायलॉग बॉक्स में आपको यहाँ पे विंडोज एसेसरीज नाम का ऑप्शन ढूंढना है। क्या ढूंढना है? विंडोज एसेसरीज। तो चलिए हम ढूंढते हैं। ये रहा मेरा विंडोज एसेसरीज, ठीक है। उस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो उसके अंदर में जितना सारा ऑप्शन रहेंगे सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, एक बात हम आपको बता देते हैं, विंडोज एसेसरीज में वो सारे सॉफ्टवेयर रहते हैं जो हम अपने से इंस्टॉल नहीं करते हैं। तो आप लोग कहिएगा ये आता कहाँ से है? तो जब आप विंडोज को इंस्टॉल करते हैं कंप्यूटर में तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना इंस्टॉल हो जाते हैं। वो यही सब सॉफ्टवेयर यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो चलिए हम विंडोज एसेसरीज के अंदर में ढूंढ रहे हैं। क्या ढूंढ रहे हैं? तो वर्डपैड। तो चलिए देखते हैं कहाँ पे वर्डपैड लिखा हुआ है। ये रहा वर्डपैड। तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं। देखिए वो ओपन हो गया। तो ये रहा तीसरा तरीका, तीसरा और फाइनल तरीका जान गए हम। तो वर्डपैड ओपन करने का तीनों तरीका के बारे में हमने आपको बता दिया। उसके बाद हम इसके इंटरफेस के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो आपको वाइट कलर की जो दिखाई दे रहा है ना, ये जो वाइट, इसको हम कहते हैं पेज। पेज मीन्स पन्ना। क्या होता है? पन्ना, ठीक है। इस पेज के जस्ट ऊपर में ये जो आपको पटरी पे जो लिखा रहता है उसी टाइप्स के कुछ नंबर दिखाई देता होगा, ठीक है ना। ये वही नंबर है जिससे पेज को मापा जाता है। जिस तरीका से अगर हम आपको कहेंगे कि भाई साहब पेज को 2 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर में माप करके दिखाइए या 4 सेंटीमीटर का पेज लीजिए, तो आप पटरी से मापेंगे ना। उसी टाइप से यहाँ पर मापने के लिए भी एक पटरी का आइकन दिया गया है, ठीक है। यहाँ से आप माप सकते हैं। इसका नाम है रूलर। क्या नाम है? रूलर नाम है। क्या नाम है? रूलर, ठीक है। तो ये पेज हुआ और ये इसका पटरी हुआ, यानी कि रूलर हुआ। उसके बाद हम जानते हैं, सबसे पहले आपको ऊपर आइए आप। ये जो आप पट्टी देख रहे हैं वाइट कलर की, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये जो आप पट्टी देख रहे हैं, देखिए मेरा जो कर्सर है कहाँ कहाँ जा रहा है। जहाँ जहाँ मेरा कर्सर जा रहा है उस पर ध्यान दीजिए। इस पट्टी को कहते हैं हम टाइटल बार। क्या कहते हैं? टाइटल बार कहते हैं। इस टाइटल बार में लिखा रहता है, जो भी प्रोग्राम को आप ओपन किए हैं ना उसका नाम आपको दिखता है यहाँ पे। जैसे देखिए अभी हम वर्डपैड को ओपन किए हैं, देखिए यहाँ पर लिखा है ना वर्डपैड। इसका मतलब ये हुआ कि अभी हम वर्डपैड को ओपन किए हैं। और उसके जस्ट पीछे में देखिए लिखा है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट इसीलिए लिखा है क्योंकि हम इस फाइल को अभी किसी भी नाम से सेव नहीं किए हैं। आगे हम आपको बताएंगे सेव करके, तब देखिएगा कि जिस भी नाम से सेव किए रहेंगे फाइल को वही नाम आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये तो हम जान गए, इसको कहते हैं हम टाइटल बार, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए आप। ये जो तीनों ऑप्शन दिखाई दे रहा है टाइटल बार में, पहला ऑप्शन का नाम है, यानी कि पहला जो टूल का नाम है मिनिमाइज। दूसरा टूल का नाम है रीस्टोर डाउन और इसका नाम है क्लोज। एक बात हम आपको और बता देते हैं, देखिए जब भी कर्सर का पॉइंटर यानी कि कर्सर जिस भी टूल के पास जाता है उस टूल का जो है ना नाम आपको नीचे में दिखता है। जैसे कि अभी हम इस टूल के पास है, तो देखिए इस टूल का नीचे में नाम आ गया ना। क्या नाम लिखा है? मिनिमाइज। उसके जस्ट
बगल में जाते हैं, देखिए इसका भी नाम है रीस्टोर डाउन और इसका नाम है क्लोज। यानी कि कर्सर को जिस भी ऑप्शन के पास लेके जाते हैं वहाँ पे उसका नाम नीचे में हमें दिखता रहता है, ठीक है, जिससे हमें कोई भी काम करने में आसानी हो जाता है। तो चलिए हम जानते हैं इस मिनिमाइज का काम क्या होता है। देखिए मिनिमाइज का मतलब ये होता है कि पेज को छोटा करना, यानी कि छोटा मीन्स ये हुआ कि मिनिमाइज करने से ये पेज जो है ना सिमट करके आपको कहाँ आ जाएगा, टास्क बार में यहाँ पे आ जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं। जैसे ही मिनिमाइज पे क्लिक किए तो देखिए जो पेज हमने ओपन किया था यानी वर्डपैड का, ये सिमट करके आपको यहाँ पे आ गया टास्क बार में, ठीक है। इसको ओपन करने के लिए फिर दोबारा इसी पे क्लिक करना होता है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं, फिर देखिए ये ओपन हो गया। तो ये रहा मिनिमाइज का काम। मिनिमाइज से होता क्या है कि पेज सिमट जाता है। अब कहिएगा क्या यही मतलब जो हम अभी यूज कर रहे हैं यानी कि वर्डपैड, तो क्या केवल वर्डपैड का पेज ही सिमटेगा? नहीं, इसमें से मतलब जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, कोई भी सॉफ्टवेयर, सारे सॉफ्टवेयर को आप इसी तरीक़ा से मिनिमाइज कर सकते हैं। कोई भी प्रोग्राम को आप मिनिमाइज कर सकते हैं। उसके बाद अगला है रीस्टोर डाउन। इससे क्या होगा, पेज छोटा हो जाएगा। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। देखिए जैसे ही क्लिक किए, देखिए ये पेज जो है ना छोटा हो गया, ठीक है। अगर इस पेज को फिर बड़ा करना है तो देखिए इसका नाम चेंज हो गया। पहले रीस्टोर डाउन था, इसका मतलब छोटा होता था। अब मैक्सिमाइज आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि पेज को बड़ा करना है तो आपको मैक्सिमाइज पे क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है जो कि आप लोग सब जानते होंगे, क्लोज। क्लोज का मतलब होता है कटिस, यानी काटना, इसको साइड करना, हटाना। हाँ, तो अभी जो है हमें हटाना नहीं है, अभी हमें सीखना है। तो ये तीनों ऑप्शन के बारे में तो हम जान गए, आप लोगों को हम बता दिए। ये मिनिमाइज, ये होता है रीस्टोर डाउन जिससे पेज छोटा होता है, और इससे क्या होता है क्लोज, यानी कि आप जिस पे काम कर रहे हैं उसको आप क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद चलिए अगला ऑप्शन, इसमें आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, होम और एक व्यू। इसको कहते हैं मेन्यू। क्या कहते हैं? मेन्यू। मेन्यू में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ऑप्शन होते हैं। जैसे देखिए अभी हम होम मेन्यू पे क्लिक किए हैं, तो होम मेन्यू के अंदर में क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ और इंसर्ट, एडिटिंग, ये जो पांचों बॉक्स हैं, इस पांचों बॉक्स में अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे कि क्लिपबोर्ड के अंदर 3 ऑप्शन दिया गया है और तीनों ऑप्शन का क्या क्या काम है वो हम आगे बताएंगे। उसके बाद फॉन्ट में जो है ये फॉन्ट से रिलेटेड ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद आगे आइए, पैराग्राफ वाले बॉक्स में अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। इंसर्ट में इंसर्ट से संबंधित, यानी कि आपको अगर पेज पे पिक्चर को इंसर्ट करना है, पेंट को इंसर्ट करना है, डेट एंड टाइम डालना है, तो आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद एडिटिंग बॉक्स में एडिटिंग से संबंधित ऑप्शन है, यानी कि आपको समझने के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए हमने इस तरीका से आप लोगों को बता रहे हैं ताकि आप लोग समझ सके। तो देखिए होम मेन्यू में जो है ना, मतलब अलग अलग कैटेगरीज वाइज दिया गया है जिससे समझने में आसानी हो। हाँ, क्लिपबोर्ड का कैटेगरी, फॉन्ट, पैराग्राफ, इंसर्ट, एडिटिंग, ठीक है। तो ये होम मेन्यू का सारा ऑप्शन है। उसके बाद चलिए हम व्यू मेन्यू में चलते हैं। व्यू से संबंधित है देखना, यानी कि पेज को देखने से रिलेटेड सारे ऑप्शन हैं। जैसे जूम, तो आप जूम करके देख सकते हैं, जूम इन, जूम आउट ना, ये सब करके जो है ना आप पेज को देख सकते हैं। शो और हेड,
यहाँ से आप रूलर को हटा भी सकते हैं। हम आपको बताए थे ना ये रूलर, इसे यहाँ से आप इसको हटा सकते हैं क्लिक करके। उसके बाद लाने के लिए फिर इस पर क्लिक कर दीजिएगा, तो ये टिक लग जाएगा, फिर आ जाएगा। स्टेटस बार को हटाना है तो ये आप यहाँ से हटा सकते हैं। इसके बाद आ जाइए सेटिंग से संबंधित ये सारे ऑप्शन दिया गया है, यानी कि इसमें भी अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया है। जूम, शो और हाइड सेटिंग, ठीक है। तो ये आपको होम मेन्यू और व्यू मेन्यू के बारे में पूरी तरीक़ा से पता चल गया। उसके बाद हम जान लेते हैं इसके ऊपर क्या है। ये देखिए, ये है क्विक एक्सेस टूलबार। क्विक एक्सेस टूलबार का क्या काम होता है भाई? तो इसका जो काम है, मतलब कोई भी काम अगर कर रहे हैं, अगर अचानक यानी कि फास्ट में आपको कुछ ऑप्शन का अगर यूज करना है ना, तो ये चीज़ आप यहाँ से कर सकते हैं। और टूल बार में आप और सारा ऑप्शन को आप ऐड भी कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल 3 ही ऑप्शन इसमें ऐड किया गया है। पहला है सेव का, अंडो और यहाँ पे रेडो। ये तीनों का क्या काम है सारे हम आगे बताएंगे आपको। अभी हम केवल इस वीडियो में इंटरफेस के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप पेज के नीचे आ जाइए। यहाँ देखिए लिखा है जूम आउट और यहाँ लिखा है जूम इन। ये जैसे ही कर्सर लेके जाते हैं उसका नाम आ जाता है, ठीक है। तो जूम इन से क्या होता है, जूम आउट से आप पेज को छोटा कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। अगर बड़ा करना है तो प्लस पे क्लिक कीजिए तो पेज बड़ा हो जाएगा। पेज जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट 100 पे रहना चाहिए, 100% पे पेज हमेशा रहता है। उसके बाद आपको पेज के जस्ट नीचे ऑप्शन, कुछ और ऑप्शन के बारे में जानते हैं। ये रहा आपका स्टार्ट बटन, ठीक है। स्टार्ट बटन से लेकर के यहाँ तक ये जो पट्टी आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें अलग अलग सॉफ्टवेयर देख रहे होंगे, इस पूरे पट्टी को हम कहते हैं टास्क बार। क्या कहते हैं? टास्क बार। टास्क बार इसीलिए कहा जाता है क्योंकि अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग इसमें सॉफ्टवेयर दिया जाता है, सॉफ्टवेयर रहता है, हम लोग रखे रहते हैं ताकि मतलब कोई भी काम अगर करें तो यहाँ से हम सॉफ्टवेयर को उठा करके काम कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको हम टास्क बार कहते हैं। और ये रहा आपका नोटिफिकेशन एरिया। ये जो आप देख रहे हैं ना, इसको कहते हैं नोटिफिकेशन एरिया। यहीं पे सारे नोटिफिकेशन आते हैं और आप देख भी सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे अगर वाईफाई कनेक्ट रहता तो यहाँ पे वाईफाई का जो है ना आइकन देखने को नज़र आता, लेकिन यहाँ पे जो है ना वाईफाई कनेक्टेड अभी नहीं है, इसीलिए आप यहाँ पे कोई आइकन मतलब इस टाइप्स का जो है ना आइकन आप देख रहे हैं। अगर वाईफाई कनेक्ट रहता तो नेटवर्क की जो टावर होता है ना, उस तरीक़ा से जो है ना यहाँ पे आपको आप देखते, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जो हम बताए हैं आप लोगों को पूरी तरीक़ा से, बहुत ही अच्छे तरीक़ा से समझ में आया होगा। अगर इसी टाइप का अगर वीडियो अगर आप चाहते हैं या आप देखना चाहते हैं, इससे आगे भी जानकारी अगर चाहते हैं, तो हमारे YouTube चैनल पे जाइए, वहाँ पे सारे वीडियो दिए गए हैं। आप एक एक करके सभी वीडियो को देखिए, जिससे आपको बहुत ही अच्छे तरीक़ा से वर्डपैड के बारे में समझ में आएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए यहीं तक रहने दीजिए, उसके आगे हम आपको नेक्स्ट डे बताएंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद।